गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, तो आज हम कुछ बुक्स करने वाले हैं, उसके साथ साथ हिंदी साहित्य के कुछ फैक्ट्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम उन्हें कंठस्थ करेंगे और लगभग आज हमारा टारगेट रहेगा 30 पुस्तकें याद करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जनक, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, ये सवाल आपको हर जगह मिल जाएगा और अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है सवाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे देखिए। अच्छा, प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसमें किया जाता है? विज्ञान में। ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया जाता है विज्ञान में। अब विज्ञान का जब ज्ञों आ जाएगा तो ज्ञों से आपको बनाना है अज्ञेय। क्या बनाना है? अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय जो हैं, ठीक है, वो प्रयोगवाद के जनक हैं। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय इनका क्या है? साहित्यिक उपाधि है। ठीक है, एक साहित्यिक नाम है उनका अज्ञेय। ठीक है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी प्रमुख रचना है? ध्यान से देखिए। प्रिय प्रवास, प्रवास माने क्या होता है? जहां आपका आवास होता है। प्रवासी होते हैं ना, प्रवासी क्या करते हैं? आवास के लिए कहीं जाते हैं। ठीक है, तो प्रवास से आपको याद रखना आवास। ठीक है, अब आप लोग आवास कैसा चाहते हैं? ऐसा आवास चाहते हैं जहां क्या हो? हरा भरा हो। शहर ना हो बल्कि क्या हो? हरा भरा हो। तो हरा भरा से हरा को बना देना है हरी, और हरी को बनाना है हरिऔध। ठीक है, अभी मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ, पूरा नाम क्या है, ये क्या है, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बेसिक चीज पढ़ो, हरिऔध। ठीक है, तो हरिऔध किसके रचनाकार हैं? प्रिय प्रवास के। ठीक है, नेक्स्ट निशा निमंत्रण। निशा एक लड़की है। ठीक है, सवाल है निशा निमंत्रण किसकी प्रमुख रचना है? देखिए, निशा एक लड़की है जिसने निमंत्रण दिया अपनी शादी में। ठीक है, निशा ने अपनी शादी में निमंत्रण किसको दिया? निशा ने निमंत्रण दिया एक बहुत फेमस आदमी को, जो एक बहुत फेमस क्या है? एक्टर है। ठीक है, अब लोग एक्टरों को बुलाते हैं ना अपनी शादी में, तो एक्टर है वो, और वो एक्टर फेमस कौन है? अमिताभ बच्चन। याद रखना है, क्या याद रखना है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, और अमिताभ बच्चन के पिताजी को याद रखना है अमिताभ बच्चन के नाम से। तो पिताजी कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है निशा निमंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट रंग में भंग। रंग में भंग पड़ता है ना, रंग में भंग किसकी रचना है? सवाल आएगा, तो कैसे याद रखेंगे? रंग में भंग पड़ गया। ठीक है, जब देखो, रंग में भंग वैसे नहीं पड़ता, रंग में भंग कब पड़ता है? जब कोई अचानक से कोई चीज हो जाती है तो रंग में भंग पड़ जाता है। ठीक है, देखिए, रंग में भंग तब पड़ा जब कोई आया। ठीक है, और कोई आया मतलब उसे बुलाया नहीं गया, तो अचानक आ गई। जैसे कहीं पार्टी हो रही, पुलिस आ गई तो रंग में भंग पड़ गया, है ना। तो देखिए, कोई आया तो रंग में भंग पड़ गया। और कैसा आया? वो बुला के नहीं आया, वो आया गुप्त रूप से। कैसा आया? गुप्त रूप से। ठीक है, और गुप्त से बनेगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला है दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा। ठीक है, ऐसे याद रखना है, दीप माने दीपक। बहुत सारे दीपक याद रखिए, बहुत सारे दीपक, एक के बाद एक दीपक, एक के बाद एक दीपक। ठीक है, और बहुत सारे दीपक क्या है? एक शिखा मतलब मान लो शाखा में लगाए हुए हैं। शाखा में मतलब एक लाइन में लगाए हुए हैं बहुत सारे दीपक। अब बहुत सारे दीपक लाइन में कब लगाते हैं? हम दिवाली में। ठीक है, और दीपक दिवाली में कौन लगाती है? महिला।
जो घर की लक्ष्मी होती है ना। अब आपको भारतीय परिदृश्य में महिला माने याद रखना है। अगर मैं बोलूंगा भारत की महिला, तो भारत की एक फेमस महिला है राइटर, उसका नाम आपको याद रखना है महादेवी वर्मा। महिला के नाम पे देवी लगाते हैं ना, महिला के पीछे देवी लगाते हैं, कमला देवी ऐसा देवी है ना, तो महादेवी वर्मा। ठीक है, उसने क्या लगाई दिवाली में, दिए लगाए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट युग धारा। युग धारा, ठीक है। अब यहां पे आपको फोकस करना है धारा। धारा बहती है ना ऐसे, मान लो नदी है, परसों मैंने आपको कुछ बताया था, गोखुर बताया था नदी से है ना, ऐसी कुछ बताया था। तो नदी बह रही है, और नदी कैसे बह रही है, इस तरीके से। ठीक है, किसके शेप में है, सांप के शेप में। तो धारा ऐसे बह रही है, और उससे हमें याद आएगा कि तो सांप के जैसे बह रही है, और सांप से हमें याद आएगा नाग, और नाग से मुझे याद आएगा नागार्जुन। क्या याद आएगा, नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन जो है उसकी नागार्जुन की रचना है युग धारा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट धूप के धान। धूप के धान, धूप के धान को कैसे याद रखना है, ध्यान दो। मैं धूप में काट रहा हूं धान। क्या काट रहा हूं, धूप में काट रहा हूं। क्या, धान। धूप में क्या काट रहा हूं, धान काट रहा हूं। डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी हो गई, ठीक है, पानी चाहिए मगर पानी मिला नहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। और बेहोश हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्लियर है? गिर जाऊंगा। तो गिर जाऊंगा से ये पकड़ो, गिर और जा, और गिर जा। ठीक है, और गिरजा से बनेगा गिरजा कुमार माथुर। समझे? धूप काट रहा था, सॉरी धूप में धान काट रहा था, बेहोश हो गया, गिर गया, और गिर जा, जा से गिरजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान। क्लियर है? नेक्स्ट एकांत संगीत। एकांत में कोई संगीत सुन रहा है, ठीक है। अब आपको इस संगीत पे फोकस करना है। संगीत माने गाना। संगीत किस में होता है, गाने में, है ना। संगीत जब बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, गाना। और गाना क्या है, गाना होता है फिल्मों में। गाना कहाँ होता है, फिल्मों में। और फिल्मों से आपको फिल्म एक्टर याद रखना जो बहुत फेमस है, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन से हो जाएगा अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की प्रसिद्ध रचना है एकांत संगीत। क्लियर है? नेक्स्ट भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा, भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, ध्यान दो, भारत की दुर्दशा पे परेशान हुआ कौन, खुद भारत। क्यों? क्योंकि उसी के नाम, उसके नाम में ही भारत आता है। और नाम में भारत किसके आता है, भारतेंदु हरीश चंद। भारतेंदु हरीश चंद। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सप्त सुमन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ध्यान से देखो, सप्त सुमन, सप्त माने सात, सुमन माने लड़की। सात लड़कियां जिनका नाम सुमन था, उनसे मैं क्या कर चुका हूं, प्रेम कर चुका हूं। क्लियर है? आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा ये। सात लड़कियां जिनका नाम क्या था, सुमन, उनसे मैं क्या कर चुका हूं, प्रेम कर चुका हूं। ठीक है, और प्रेम से प्रेम चंद। तो प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सप्त सुमन। क्लियर है? नेक्स्ट गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये सवाल आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, जो गुनाह करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधर्मी। क्या कहते हैं, अधर्मी। अधर्मी क्यों अधर्मी कहते हैं, क्योंकि ये करता है अधर्म। क्या करता है, अधर्म। और अधर्म का आपको पकड़ना है अपोजिट, धर्म। और धर्म से याद रखना है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता।
क्लियर है? नेक्स्ट, सांध्य गीत। सांध्य गीत को आप ऐसे मान लो कि संध्या का गीत। संध्या क्या होता है? शाम का समय होता है जब आदमी क्या करता है? पूजा करता है। ठीक है, तो देखिए संध्या के समय भजन गा रही है कौन? जो घर की लक्ष्मी है, देवी है। तो भजन कौन गा रही है? महिला। और मैंने आपको बताया अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला आएगी तो आपको क्या लिखना है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है सांध्य गीत। क्लियर है? नेक्स्ट, हल्दी घाटी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ध्यान दो, हल्दी घाटी। अच्छा, हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। और पीले कपड़े कौन पहनता है? पीले कपड़े पहनते हैं विष्णु भगवान। पीला होता है ना वस्त्र, पीत वस्त्र, पीतांबर बोलते हैं ना उनको। तो विष्णु भगवान क्या पहनते हैं? पीले कपड़े। और विष्णु का रूप क्या है? कृष्ण। और कृष्ण से श्याम। ठीक है, और श्याम से आपका आंसर हो गया श्याम नारायण पांडे। क्या आंसर होगा? श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएंगे तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, यशोधरा जो कि एक काव्य है, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, अच्छा यशोधरा को जरा आराम से पढ़ो। यशोधरा, यशो और धरा। ये धरा वो वाली धरा नहीं, जमीन वाली धरा नहीं। धरा मतलब धरना बोलते ना, ऐसी धरूंगा तेरे पे, धरा। उसने धरा उस पे। और यशो माने ऐसी, ऐसी धरी कि वो क्या हो गया? सुन्न हो गया। उसने उस पे ऐसी धरी, ऐसी मारी, है ना। तो उसने उसको मारी, वो सुन्न हो गया। अब ऐसी उसने कैसे मारी? उसने सामने से नहीं मारी। उसने कैसे मारी? पीठ पीछे मारी। पीठ पीछे मारी मतलब गुप्त रूप से मारी। गुप्त रूप से उसने उस पर धरा, गुप्त रूप से। ठीक है, धरा उसने कैसे? गुप्त रूप से, पीछे से आगे डुश। ठीक है, तो गुप्त से हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। क्लियर है? नेक्स्ट, कुली। अच्छा, कुली किसकी प्रसिद्ध रचना है? सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा कुली से कैसे याद रखोगे? कुली जो होता है ना, कुली अलग अलग मुल्कों में होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। ठीक है, तो देखो कुली होते हैं अलग अलग मुल्कों में। ठीक है, और काम करते हैं फिर भी क्या रहते हैं? आनंद से रहते हैं। क्लियर है? अब दो नाम आ गए आपके पास, तो यहां से बनेगा मुल्क राज। इस आनंद को यहां जोड़ दीजिए, आनंद। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है कुली। क्लियर है? नेक्स्ट, मिट्टी और फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? ध्यान दीजिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। भारत के प्रधानमंत्री पहले क्या बेचते थे? चाय। तो पहले वो मिट्टी थे, पहले कुछ नहीं थे, अब वो क्या बन गए? फूल बन गए। ठीक है, तो मिट्टी से फूल तक का सफर किसका है? नरेंद्र मोदी का है। क्लियर है? और नरेंद्र मोदी से आपको राइटर याद रखना है, नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा की रचना है मिट्टी और फूल। क्लियर है? थोड़ा सा आपको राइटर तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं वहां आप नरेंद्र मोदी लगा के आ रहे, ऑप्शन में ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? ये सवाल है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। ठीक है, अच्छा प्रेमचंद जो है, प्रेम हुआ मुझे किसी से, प्रेम हुआ, कैसे याद रखना है इसको? देखो, प्रेम हुआ और प्रेम से शादी हुई। अब शादी हुई कैसे माना जाता है? शादी हुई तो आप शादीशुदा को कैसे जाना जाता है? मंगलसूत्र से, मंगलसूत्र से। प्रेम हुआ जिससे, उससे शादी हुई और उसने मंगलसूत्र पहना लिया, तो मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का क्या है? अधूरा उपन्यास है। क्लियर है? ठीक है, 18वां सवाल है, साकेत किसकी प्रसिद्ध रचना है? अच्छा आपने एक पढ़ा होगा बचपन में कि अलंकार, जिसमें होता है एक अतिशयोक्ति अलंकार, है ना,
और अतिशयोक्ति अलंकार में एक एग्जाम्पल आता है, देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही। इसका मतलब साकेत जो है ना, एक नगर है, एक शहर है जहां लोग रहते हैं, वो साकेत है। क्लियर है? अब इस शहर में कोई चला गया, इस शहर में कोई चला गया, ठीक है, मान लो साकेत कोई जगह है और वहां कोई चला गया बिना वीजा बिना पासवर्ड के चला गया। इसका मतलब वो कैसे गया? वो कैसे गया? वो गुप्त रूप से गया। साकेत नगरी में कोई कैसे गया? गुप्त रूप से गया। और गुप्त से आपका आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि किस रचनाकार को दी जाती है उपाधि? ठीक है, अच्छा, शिरोमणि, शिरोमणि होता है कि शिरोमणि मतलब जिसके सिर पर मणि है, मतलब वो काम सिर्फ वही कर सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है, ये काम सिर्फ यही कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह कैसे पहुंच सकते हैं? गुप्त रूप से पहुंच सकते हैं, और लोग नहीं पहुंच सकते, और लोग नहीं पहुंच सकते। सिर्फ ये जो शिरोमणि, सिर पे जो मणि है गुप्त रूप से जाने की, वो किसमें है? मैथिली शरण गुप्त में ही है। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनका है, उनको उपाधि दी जाती है प्रबंध शिरोमणि की। क्लियर है? वो कहीं भी गुप्त रूप से चले जाते हैं, इसलिए उनके सिर पे मणि है। क्लियर है? मतलब वो फेमस है। नेक्स्ट, या माँ, या माँ, दोनों को तोड़ दो, या माँ। माँ, माँ है महिला, और मैंने आपको बताया भारत की महिला कौन है? महादेवी वर्मा। क्लियर है? नेक्स्ट, 21वां सवाल है, आरती और अंगारे किसकी प्रसिद्ध रचना है? अच्छा, कैसे याद रखना है? वो, इसका मतलब आरती भी करता है कोई, और अंगारे मतलब गुस्सा भी करता है कोई, है? ठीक है, तो आरती मतलब प्यार भी करता है, और अंगारे मतलब लड़ाई भी करता है। प्यार लड़ाई किसमें होती है? फिल्मों में। प्यार और लड़ाई किसमें होती है? फिल्मों में। और फिल्म माने हरिवंश राय बच्चन। अब मैं सीधे यहां चला गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिल्म माने अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। तो हो गया ना आंसर? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पत्रहीन नग्न छाल किसकी प्रसिद्ध रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रहीन नग्न गाछ, सॉरी छाल नहीं, गाछ। ठीक है, अब इस नग्न गाछ को बना देना है छाल। ये छो आ रहा ना, छो से छाल बना देना। ठीक है, अब कोई अपनी छाल निकालता है और एकदम फिर नग्न हो जाता है। अपनी छाल मतलब अपनी केंचुली निकालता है, और अपनी केंचुली कौन निकालता है? सांप। अपनी केंचुली कौन निकालता है? सांप। और सांप माने, मैंने आपको बताया, नाग। और नाग माने नागार्जुन। तो नागार्जुन जो राइटर हैं उनकी प्रसिद्ध रचना है पत्रहीन नग्न गाछ। क्लियर है? अच्छा, जो नागार्जुन है ना, नागार्जुन इनका वास्तविक नाम नहीं है, नागार्जुन साहित्यिक नाम है। वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। फिर लिखते हैं नागार्जुन। क्या नाम है इनका? वैद्यनाथ मिश्र। क्लियर है? पत्रहीन नग्न गाछ, इसको साहित्य अकादमी मिला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। नेक्स्ट, कंकाल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंकाल पहन के चलते हैं, आपने देखा होगा जब कुंभ होता है, कंकाल पहन के कौन चलता है? अघोरी। अघोरी बाबा होते हैं ना, वो कंकाल पहन के चलते हैं। और अघोरी किसके भक्त होते हैं? शंकर के। और शंकर मतलब वो क्या बोलते हैं? जय शंकर। ठीक है, और जय शंकर से जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। क्लियर है? नेक्स्ट, छायावादी युग के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, छाया, किसी की छाया आ रही है, आपको इमेजिन कर रहा है छाया आ रही है किसी की, और छाया किसकी आ रही है? किसी मूर्ति की आ रही है। छाया किसकी आ रही है? किसी मूर्ति की आ रही है। छाया बहुत बड़ी है ना, और मूर्ति किसकी है? वहां से जाना है, शंकर जी की मूर्ति है। और शंकर से क्या बना?
जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उनको छायावाद का प्रवर्तक मतलब शुरुआत करने वाला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिशंकु किसकी प्रसिद्ध रचना है? अच्छा, त्रिशंकु जब आएगा ना, त्रिशंकु माने तीन शंकु। शंकु पढ़ा होगा आपने, इस तरीके का होता है ना शंकु। तो ये शंकु है और तीन शंकु है। तो देखिए ये शंकु आप किस में पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में। शंकु किस में पढ़ते हैं आप? मैथ्स में। और मैथ्स के साथ साथ आप क्या पढ़ते हैं? विज्ञान। अब देखिए मैंने आपको विज्ञान बताया ना, और मैंने शुरू में आपको विज्ञान याद कराया था। तो ज्ञों से ज्ञों और ज्ञों से अज्ञेय, क्लियर है? तो अज्ञेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है त्रिशंकु, क्लियर है? नेक्स्ट, प्रभात फेरी। प्रभात फेरी होती है, कब होती है प्रभात फेरी? आपने देखा होगा जब 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है ना। तो 15 अगस्त को इमेजिन करना है, 15 अगस्त को हो रही है क्या? प्रभात फेरी। और प्रभात फेरी कहां हो रही है? लाल किले में। और लाल किले में किसके सामने होती है प्रभात फेरी? प्रधानमंत्री के सामने। और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के सामने हो रही है प्रभात फेरी। और नरेंद्र मोदी का जैसी नाम आएगा आपको राइटर का नाम आ जाएगा नरेंद्र शर्मा। जैसे मिट्टी और फूल बताया था ना राइटर, तो नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध रचना है प्रभात फेरी, क्लियर है? नेक्स्ट, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, जयद्रथ का वध। देखो जयद्रथ जो था ना बहुत पावरफुल था, ऐसी मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। जयद्रथ पावरफुल था, उसका कोई वध नहीं कर सकता था, मगर उसका वध कर दिया फिर भी। क्यों? क्योंकि उसका सामने से अटैक नहीं किया उस पे। जयद्रथ पे उसका वध हुआ क्योंकि उस पे अटैक किया। कैसा? गुप्त रूप से। उस पे अटैक कैसे किया गया? गुप्त रूप से, तभी जयद्रथ मरा, वरना जयद्रथ नहीं मरता। तो जयद्रथ पे अटैक किया गुप्त रूप से, और गुप्त से मैथिली शरण गुप्त, क्लियर है? तो मैथिली शरण गुप्त की है जयद्रथ वध, क्लियर है? नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र। ध्यान से देखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था ना, देखिए पहले ऐसा होता था लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है? और लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो क्या होता था? युद्ध सिर्फ दिन में होता था। युद्ध कब होता था? दिन में। आपको ऐसे याद रखना है, कुरुक्षेत्र का युद्ध दिन में होता था, रात को नहीं होता था। रात को चुपचाप सो जाते थे, है ना? तो दिन में युद्ध होता था। और दिन से आपको बनाना है दिनकर, सॉरी क्या बनाना है? दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर भी इनका क्या है? साहित्यिक नाम है, क्लियर है? नेक्स्ट, 29वां सवाल है, प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेम वाटिका एक पेड़ है और इस पे प्रेम ही प्रेम है, और इस पे इतना ज्यादा प्रेम लग गया है कि वो भारी होने लग गया। प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि भारी हो गया है, और प्रेम से इस पेड़ का भार बढ़ गया है। तो भार बढ़ गया है, ये याद रखना है। और जब इसका भार बढ़ा ना प्रेम से, तो भार से भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका, क्लियर है? नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आंचलिक कवि किसे कहा जाता है? ये मैंने वैसे आपको पढ़ाया पर दोबारा बता देता हूं। आंचलिक माने मतलब ग्रामीण अंचल, ठीक है? और गांव में क्या होती है? मिट्टी। गांव में क्या होती है? मिट्टी, जिससे हो जाता है आंचल मैला। क्या हो जाता है? मैला आंचल। तो पहले आपको बुक याद रखनी है, मैला आंचल, इसको पहली आंचलिक कृति कहते हैं। तो मैला आंचल जो है ना, ये किसकी रचना है? वो राइटर, उसको कहते हैं साहित्य का आंचलिक कवि, ठीक है? तो मैला आंचल क्या है? एक रचना है, ठीक है? तो मैला आंचल किसका है? किसी कन्या का होगा। आंचल कैसा होगा? मैला। और कन्या कौन है? रेणु। और रेणु से फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है? तो फणीश्वर नाथ रेणु
की पुस्तक है मेलांचल, इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है हिंदी साहित्य का आंचलिक कवि। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बोला जाए तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आंचलिक कवि कहाँ का? उत्तराखंड का। कौन है? ध्यान दो, मैंने बताया अंचल माने ग्रामीण, ग्रामीण में क्या होती है? मिट्टी, और मिट्टी से मिटियानी, और मिटियानी से शैलेश मिटियानी। शैलेश मिटियानी जो हैं वो उत्तराखंड के क्या हैं? आंचलिक कवि हैं। क्लियर है? तो ये आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जिसमें सारे राइटर्स, उनसे रिलेटेड बुक्स, ठीक है, अगर ये आपने याद कर दी, इसमें से हर 3 या 4 बुक्स आपके हर एग्जाम्स में आएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।